हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चले हैं कक्षा 10 साइंस या विज्ञान में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मानव नेत्र के बारे में, आपसे बात किया था। और अब आगे चल रहे हैं। मानव नेत्र मतलब हम लोग के पास जो आँख है, कैसे हमको दिखाई पड़ता है, कम या ज़्यादा कैसे दिखाई पड़ता है, इस घटने बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका स्पेशल नाम है समंजन क्षमता। ठीक है, क्या नाम है? समंजन क्षमता। ठीक, देखिएगा समंजन क्षमता होती क्या है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, और हाँ, सबसे पहले अपनी पेन कॉपी लेके आप तैयार हो जाइए। ठीक, जहाँ भी आपने इसके पहले वाली वीडियो में रोका होगा, अब उसके आगे आप लिखना चालू कर दीजिए। ध्यान समझिए, ध्यान से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता, दोबारा आप वीडियो को पॉज करके देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बार बार देखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ, हमारा पूरा प्रयास होगा। ठीक है, तो आज एक नया एग्जाम्पल भी हम लेके आए हैं आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि शायद आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो समंजन क्षमता क्या होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद डिटेल में अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे इसमें आप? मानव नेत्र की वह परिघटना जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी आँखों से नज़दीक अथवा दूर की वस्तुओं को देख पाना संभव हो पाता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक, हम फिलहाल आज एक आसान तरीके से आपको इस परिभाषा को विभाजित करेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे भी, और समझ में भी आपको आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अक्सर ये परिभाषा आती है 2 नंबर में आएगी हाई स्कूल में। तो आप समझिएगा, जैसे हम लोग अभी यहाँ नीचे देख रहे हैं, काम पड़ेगा, सामने देखेंगे, दूर देखेंगे, तो हमारे आँख के द्वारा कैसे संभव हो पाता है, कैसे हम देख पाते हैं कि हम फिलहाल यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं, फिर कोई सामने आ गया, उसको देखना चालू कर दिए, राइट आया, लेफ्ट आया, देखना स्टार्ट कर दिए, ऐसा हो पाता है। तो जो ऐसा हो रहा है कि नज़दीक देखते हैं, तुरंत बाहर देखना चालू कर देते हैं, सामने देखना चालू कर देते हैं, ठीक ना, लेफ्ट देखना चालू करते हैं, राइट देखना चालू करते हैं, जो हो पा रहा है, जिसके द्वारा हो पा रहा है, या ये जो गुण है, इसे ही क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, एकदम कंफर्म हो गई। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास एक उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है। देखिएगा, हमारे पास फिलहाल एक लाइट है, इस लाइट के माध्यम से देखिएगा, इसकी समंजन क्षमता हम आपको दिखा रहे हैं। यही हमारे नेत्र में लागू होता है, हमारे आपके आँख में लागू होता है। ठीक है, तो आइए फिलहाल इस बोर्ड को आप देखिएगा। अभी आप यहाँ ध्यान दें तो इसका स्विच ऑफ है, बटन इसकी बंद है, जल नहीं रही है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब भी आपके सामने हेडिंग आएगी, दिमाग में देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हाँ वही वाला वीडियो है जिसमें सर ने दिखाया था। हाँ, एक लाइट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। बात क्लियर? इसको याद रखिएगा, एक ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, इसके माध्यम से हमेशा के लिए याद रहेगा समंजन क्षमता क्या होती है। बात क्लियर? तो ठीक है, अभी स्विच ऑफ है इसका, आप देख पा रहे हो बंद है।
ठीक, जैसे हम इसको स्विच ऑन करेंगे, इसके कुछ स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, उन पे आप देखिएगा लाइट कहाँ तक जाता है, फोकस कहाँ तक जाता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, आप केयर करिएगा। ये हमारे पास देखिएगा, हमने स्विच ऑन कर दिया, फोकस हमको शायद यहाँ तक एग्जैक्टली दिख रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। अब आगे भी देखते हैं, हमने इसको और छोटा किया, अब सिर्फ आप तो को लगभग यहाँ तक दिखता होगा। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार नहीं बल्कि बार बार देखिएगा आप, सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने आपसे बात किया, दिखाया, दिखाने का प्रयास किया। ये देखिएगा, हमने फिलहाल बंद कर दिया, अब फिर से हमने स्विच ऑन किया, लो पे कर दिया, अर्थात ये क्या है, ये निकट है, नज़दीक है, या निकट दृष्टि क्षमता है ये किसकी, इस लाइट की। यही फार्मूला हमारे आपके आँख पे लागू होता है। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं, अभी इसका फोकस आपको लगभग यहाँ दिखता होगा, आप अपनी स्क्रीन पे आराम से देखिएगा, ठीक है ना। ये निकट क्षमता हो गई इस लाइट की। वैसे हमारे आपके आँख में जब हम लोग नीचे देखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि क्षमता। जब हम लोग नज़दीक देखते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या पास की कोई वस्तु देखते हैं, क्या हो गया, निकट दृष्टि क्षमता हो गया। इसके माध्यम से आप समझिएगा, हमेशा के लिए रट जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी आप। वैसे किताब पढ़ना बंद कर दिए, टेक्स्ट बुक लिखना या जो भी हम पढ़ रहे हैं बंद कर दिए, सामने कोई आ गया देखेंगे, उसे क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि क्षमता बोलते हैं। वैसे अब इसका हम हाई पर कर देते हैं, अभी लो पर यहाँ था, ठीक है ना, हाई पर कर दिए, ये देखिए बढ़ करके लगभग आपको यहाँ दिखता होगा, अपनी आप स्क्रीन में देखें दोनों डिफरेंस, पहले यहाँ तक था, अब बढ़ करके यहाँ तक हो गया लाइट फोकस। तो जो नज़दीक से दूर की ओर चला जा रहा है या इसके फोकस में वृद्धि हो जा रहा है, किसके, इस सिस्टम के द्वारा, इसे ही क्या बोलते हैं, इस लाइट की क्षमता। क्या बोलते हैं, इस लाइट की क्षमता। सेम वैसे ही हमने तो आपको एग्जाम्पल दिया, नमूना दिया, ये सारा सिस्टम हमारे आँख का ही सिस्टम है, क्योंकि बेस पे ही कोई चीज़ चलता है, बिना बेस चलता नहीं। तो वैसे ही हम लोग अभी नज़दीक की वस्तुएं देख पा रहे हैं, अचानक नज़दीक के बाद दूर देख लेते हैं, तो जो तुरंत ट्रांसपेरेंट हो जाता है, नज़दीक से दूर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इसे ही क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक, तो कभी भी अगर बात आएगी दिमाग में रख लीजिएगा लाइट वाला एग्जाम्पल, कि जब सर ने जो है लाइट लो किया था, स्लो किया था या लो किया था, तो नज़दीक में था, फोकस नज़दीक में था, और जैसे ही हाई कर दिया, ठीक है ना, काफ़ी दूर हो गया, ऐसा हो गया, आपके स्क्रीन पर दिखा होगा ये सारी चीज़ें। तो कम से ज़्यादा की ओर तुरंत एडजस्ट हो गया, जो कम से ज़्यादा की ओर एडजस्ट हुआ, यही एडजस्ट कैपेसिटी ही कहलाती है, क्या, समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। बात क्लियर, कंप्लीट, रट जाएगा। अब आपका 2 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आता है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में, तुरंत आप लिख डालो, दिमाग में रखो सिर्फ यही लाइट जो भी हमने आपको एग्जाम्पल से दिखाया था। बात कंप्लीट, क्लियर, रट गया हमेशा के लिए। और इसको तो आप आराम से लिख लेंगे, इसी बेस पर आपको बनाना है। हमने लिखा क्या है, लिखा है मानव नेत्र की वह परिघटना, ये परिघटना लिखा हुआ है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी आंखों से नज़दीक अथवा दूर की वस्तुओं को, पहले नज़दीक था फिर बाद में दूर हो गया, दूर की वस्तुओं को देख पाना संभव हो पाता है, उसे समंजन क्षमता कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात, बात क्लियर, कंफर्म। तो ठीक है, आप फास्ट नोट करें, हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं अगली टॉपिक पे, अपने दृष्टि दोष पे बात करते हैं। ठीक, हेडिंग क्या है हमारा, दृष्टि दोष, ठीक है ना। देखते हैं, दृष्टि मीन्स देखना, दोष मीन्स क्या, कमियां, त्रुटियां। हम लोग देखते हैं काफ़ी हद तक हमारे पढ़ाई करते करते या अवस्था परिवर्तित हो जाने पर, अवस्था ज़्यादा हो जाने पर हमको नज़दीक या दूर की वस्तुएं कम दिखाई पड़ती हैं। जो ऐसा हमारे साथ हो जा रहा है, ये समस्याएं हमारे साथ आ जा रही हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है ना। परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप
मानव नेत्र में अवस्था परिवर्तित होने पर या नेत्र पर अधिक तनाव बल आपतित करने से इस नेत्र में नजदीक या दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। बिल्कुल सीरियलाइज सारे टॉपिक चल रहे हैं, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, कॉपी पेन अपनी उठा लें और फर्स्ट क्लास आप नोट करते जाएं ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल दिक्कत ना आए। हर टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक बाउंस नहीं करेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो बात आई थी दृष्टि दोष क्या है, मतलब हमारी आँख में क्या कमियाँ हैं या कमियाँ कहते किसको हैं। हम लोग देखते होंगे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, जो बूढ़े होंगे, उनको नज़दीक या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। लिहाजा हम लोग क्या काम करते हैं, जाते हैं और चश्मे वगैरह टेस्ट करवा देते हैं ताकि उनको नज़दीक या दूर की वस्तुएं लगभग पहले तुलना में काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ने लगती हैं, ठीक है ना। तो जो ये कमियां आ जाती हैं, पास या दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही आप दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। हमने लिखा क्या है, मानव नेत्र में अवस्था परिवर्तित होने पर या नेत्र पर अधिक तनाव बल आपतित करने से इस नेत्र में नजदीक या दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। कितना सिंपल सी परिभाषा है, आराम से इसको आप याद कर लेंगे। कभी अगर ऐसी बात आती दिमाग में याद कर लीजिएगा, दृष्टि दोष की बात आती याद करिएगा। क्या हमारे बाबा जी को या दादाजी को, जो भी आपके घर में बुजुर्ग होंगे, कि पहले तुलना में अब उनको कम दिखाई पड़ता है या कम दूर या नज़दीक के उससे देख पाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक। अब इनके टाइप्स पे आते हैं। जो टाइप से हैं उनका बारी बारी से क्लैरिफिकेशन देंगे आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो आप इसे फर्स्ट नोट करें। हम चल रहे हैं अपनी अगली टॉपिक की ओर, ओके, ठीक है। तो इसके तीन जो टाइप हैं देखिएगा, दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा बारी बारी से। पहला होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होगा जरा दृष्टि दोष। ये तीन प्रकार हमारे सामने आए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। अब इन तीनों को हम कल हाईलाइट करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में चलेंगे, बारी बारी से उल्लेख करेंगे इन सभी का, ठीक है ना। तो आज वीडियो में फिलहाल इतना ही और आगे हम आपसे कल मिलते हैं। और हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें, ओके। थैंक यू सो मच।